नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमित्रं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक नई स्वभाव साधक अज्ञान तिमिर निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। तप मेटे भवताप को शांत भाव दृढ़ हो हरे भरम देवे धर्म सो तप पूजो सोय। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। 11 दिन के 10 लक्षण हैं। एक दिन बीच में व्यवधान होने से स्वाध्याय एक दिन पीछे चल रहा है। उत्तम तप की चर्चा है और जिस विषय को गोष्ठी में आप ले रहे हैं वह भी हमारी संस्कृति तप और त्यागमय है, सत्य और अहिंसामय है। हमारी संस्कृति सत्य और अहिंसामय है। कल कहा था सत्य आधार है, अहिंसा धर्म है। जितनी भी संस्कृति की विराधना है या धर्म की विराधना है, हम इच्छाओं की बसीभूत होने से करते हैं। और तप का भी यही लक्षण है, इच्छा निरोधस तपः। एक चर्चा कभी कभी आती है, सुनो सबकी और करो मन की। लेकिन यदि हम उन ऐसे लोगों से ये हम कहते हैं, भैया यदि मन की ही करनी है तो फिर सुनना बेकार है। और ऐसी धारणा पूर्वक यदि आप शरीर का लोग का इलाज करने जाएं तो नहीं कर सकते कि वैद्य की सुने और मन की करें। क्या ये इलाज संभव है? कोई भी कार्य करना हो जिस विषय में हम नहीं जानते तो हम जहां खड़े हैं वहां सुनने और उस पर विचार करके उसका आचरण करें तो ही हमारी बात बन सकती है। इंजीनियर से सलाह लें और करें अपने मन की, भवन का क्या होगा। एडवोकेट से सलाह लें और करें अपने मन की। मतलब ये है मनमानी प्रवृत्तियों से हमारा लौकिक जीवन भी एकदम विकृत हो जाएगा। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध। इच्छा हुई और दबा करके रह गए, इतने मात्र से काम नहीं है। इच्छाओं का अभाव कैसे हो, और अभाव का एक अर्थ यह भी है नया आविर्भाव न हो। जैसे बुखार टूटे कैसे, इसका यह भी अर्थ है कि इतने दिनों से चलने वाली बुखार की संतति आज न आवे। किसी भी वस्तु का त्याग हम लौकिक में करते हैं तो त्याग का अर्थ यही होता है ग्रहण न करें। कोई मान लो रात्रि में भोजन करता था, उसने धर्मोपदेश सुना और त्याग कर दिया। अब वो घर में जाएगा तो भैया हमको रात में भोजन नहीं करना, हम त्याग करके आए। तो त्याग का अर्थ ग्रहण न करना ही होगा। तो इच्छाओं का निरोध ज्ञानाभ्यास के बिना संभव नहीं है। इसलिए संस्कृति की रक्षा के लिए भी और धर्म की प्राप्ति और रक्षा के लिए भी
हमें सबसे पहले ज्ञानाभ्यास के ऊपर वजन देना चाहिए। स्वाध्याय हम सब स्वयं करें और बच्चों को भी यथार्थ ज्ञान मिले। जितने भी अपराध होते हैं वो अंधेरे में होते हैं, मदहोशी में होते हैं। यह अंधेरा और मदहोशी न हो तो कितने % अपराध रुक जाए बाहर में। इसी प्रकार मोह का, अज्ञान का अंधेरा और ये मदहोशी, होश ही नहीं है हम कौन है, हमें हमारा गौरव ही नहीं है। तो विचार करना, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें होश और स्वाभिमान अथवा गौरव हो तो हम अपने पद के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ये अध्यात्म सभा है। अध्यात्म दृष्टि से देखें तो हमारा शुद्ध चैतन्य पद है, आत्म पद जिसको कहते हैं। हमारा स्वरूप जैसा सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान का है वैसा ही हमारा स्वरूप है। जैसे खौलते हुए पानी का स्वभाव भी शीतल है, यदि खौलते हुए पानी को भी डायरेक्ट अग्नि के ऊपर डाल दें तो वह अग्नि बुझेगी। अग्नि से गर्म हो जावे ऐसा पानी का स्वभाव नहीं है, ये तो उसका वैभाविक परिणाम है। जितनी भी विकृतियां आई हैं वो अज्ञान से और कुसंगति से आई हैं। और सज्जनों की, अब हम क्या कहें, उस शब्द को नहीं यहाँ कहना चाहिए, गुरुजन भी हम लौकिक दृष्टि से कह सकते हैं। उनकी हमारी अनदेखी बात, अनदेखा करने से ये विकृतियां बढ़ती गई। हमें खूब याद है पहले विवाह शादी या कहीं भोजन पंक्तियां होती थी तो 2-4 लोग रात्रि में भोजन करने वाले रह जाते और वो अपने छिप करके करते। उनको अनदेखा करने के कारण से उन्हें कोई बात नहीं। आज क्या हो गया, दिन में भोजन करने वाले 2-4 लोग रह जाते हैं। सज्जनों की निष्क्रियता दुर्जनों की सक्रियता से ज्यादा खतरनाक है। रक्षा तो हम तब कर पाए जब हमें स्वरूप समझ में आए। हमारी संस्कृति प्राणी मात्र के लिए सत्वेश मैत्री की संस्कृति है। जैन दर्शन वस्तु स्वरूप है। जैन धर्म प्राणी मात्र के लिए कल्याण का द्वार खोलता है। एक बार एक साधु पुरुष के सामने एक प्रश्न आया, महाराज देश के उद्धार के लिए, गरीब जनता के उद्धार के लिए, पिछड़े लोगों के उद्धार के लिए भी आप कुछ कहो। एक लाइन इतनी सुंदर थी, भैया पाप से जीव दुखी होता है, धर्म से जीव सुखी होता है। अज्ञान से पाप होता है, ज्ञान से पाप मिटते हैं। ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। सोचने समझने की शक्ति का विकास होना ही शिक्षा है। उस शिक्षा का पहला चरण है अनुशासन, दूसरा चरण है आदर। पढ़ाई भी यहां से प्रारंभ हुई है, अनुशासन और आदर से। अनुशासन और आदर जब तक हमारे हृदय में नहीं आए शिक्षा तो नहीं हो पाएगी। रटाई पढ़ाई से शिक्षा का ज्यादा संबंध नहीं है। रटाई की शिक्षा थोड़े समय तक चल सकती है, बाद बाकी समझने की शिक्षा चलेगी। धर्म करना है हमें, अरे भाई धर्म समझना है पहले। हमें ज्ञान करना है, हमें ज्ञान समझना है। कुछ नहीं, सब ज्ञान से ही जो कुछ होता है सो होता है और अपने को तो ज्ञान करना है। तो ज्ञान करना है तो पहले ज्ञान समझना है, ज्ञान है क्या। क्यों, जिस ज्ञान को हम ज्ञान मान बैठे सचमुच वह ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान से दुख दूर न हो, जिस ज्ञान से दुख के कारण रूप मोह और कसायक भाव हमारे दूर न हो सकें, जिस ज्ञान से हम अपनी इच्छाओं को जीत न सकें, मन इंद्रियों को
बस में न कर सकें, उस ज्ञान को हम ज्ञान कहें तो अज्ञान किसको कहेंगे? तप भी बाहरी क्रिया का नाम नहीं है। कल कहा था संयम। जिस तप को तीर्थंकर धारण करते हैं और जो तप अविनाशी सुख का कारण है, वह तप केवल आज हमने भोजन नहीं किया, इसका नाम तप नहीं है। लेकिन आज भी प्राय उपवास आदि कम करते हैं लोग। क्या करें, शक्ति नहीं है। और जो करते भी हैं उनसे पूछा जाए, क्यों भैया उपवास? बोले आज कुछ नहीं लेना अपन। मैंने कहा कुछ नहीं लेने का नाम तो उपवास नहीं है। उपवास शब्द का अर्थ है उपवास, समीप में रहना। हम अपने आत्मा को दर्शाने वाले परमेष्टि भगवान के समीप में रहें। कसाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञम शेषम लंघनकम विदु। उपवास उसका नाम है। उपवास पहला तप कहा अनशन। परंतु उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धिपाद में अमृतचंद स्वामी ने कहा, धर्मामृत पान करते हुए इतने तृप्त हों, करें और करावें कि हमें भूख न सतावे। विषय कषायों में हमारी गर्मी बढ़ती है लौकिक दृष्टि से, और शक्ति क्षीण होती हैं। उन विषय कषायों का त्याग किए बिना केवल हम भोजन न करें, इतने मात्र से उपवास के प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होती। देखो, अनशन नाम का एक तप भी है, और आज देश में अनशन नाम का एक शब्द तो आपने प्रचलित ही है। हर आदमी अनशन करने को तैयार है। लेकिन उस अनशन को और अनशन तप को आप समझना, वहां अनशन का प्रयोजन क्या होता है? हमारी मांगें पूरी करो। यहां अनशन का तात्पर्य है हमारी मांगों का अभाव हो, हमारी इच्छाओं का अभाव। चिकित्सा क्षेत्र में भी उपवास कराते हैं, लंघन कराते हैं, लेकिन उस उपवास का प्रयोजन शरीर की शोधन का है, शरीर के रोग को दूर करने का है। लेकिन इस अनशन नाम के तप का प्रयोजन आत्मशुद्धि का है, परिणाम विशुद्धि का है। हमारी तपस्या मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। हमारी भक्ति, हमारी पूजा मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। लोगों को जहां कभी कामनाएं पूरी हो जाएं, ऐसा लगता है वहां के भगवान बड़े चमत्कारी हैं। अपने गांव के मंदिर में चाहे दर्शन करने ना आए, वहां चक्कर जरूर लगाएंगे। इस महीने में 8 दिन में 15 दिन में अपनी एक कामनाएं बना रखी। लेकिन विचारना, क्या ये भक्ति का स्वरूप है? भक्ति का स्वरूप नहीं। भक्ति का स्वरूप तो भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए, भगवान की शांत मुद्रा, अंतर्मुखी मुद्रा को निहारते हुए, भगवान जैसा सुख प्राप्त करने की भावना से आत्म साधना की जाए। हम कहते हैं प्रत्येक भगवान चमत्कारी हैं, परंतु उनका चमत्कार कैसा? चमत्कार ये है कि जिस इच्छा को लेकर के आए, उस इच्छा का हमारा यहाँ अभाव हो जाए। हम वैभव पाने के लिए कामना से यहाँ आए, परंतु वह वैभव हमें निस्तार दिख जाए और आत्मिक वैभव की कामना हमारे अंदर में दिख जाए। हे प्रभु, जगत का वैभव असार वह आपने छोड़ा है, हमें भी छोड़ने योग्य है, और हमें तो आप जैसा आत्मिक वैभव, हमें आत्मिक सुख, आत्मिक प्रभुता ही इष्ट है। बिना विषयों के सुखी हो जाए, ये चमत्कार है। सच पूछो तो चैतन्य का चमत्कार, ज्ञान का चमत्कार। ज्ञान चमत्कारी तत्व है, ये समझना चाहिए। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के अनशन अलग हैं। एक बच्चा भी मचल जाएगा, हमें नहीं खाना रोटी, हमें नहीं जाना स्कूल। हमारी जब तक ये कमीच नहीं बनवाओगे, जब तक हमको ये चीज नहीं लाओगे, क्या अनशन तप? नहीं।
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक, माने विषयों में सुख की मान्यता का जब ज्ञान के अभ्यास पूर्वक अभाव हुआ, तो इच्छाओं के अभाव के लिए हम प्रयत्नशील हुए। इच्छाएं हुई, अज्ञानी और ज्ञानी को, अज्ञानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर में भटकने लगता है, ज्ञानी इच्छाओं के अभाव के लिए अंतर्मुख हो जाता है। इच्छाओं का अभाव करके आज सुखी हो सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति फूटे घड़े को भरने के समान, सारे नगर को पानी देने वाली बड़ी टंकी भी भर जाएगी, लेकिन फूटा घड़ा नहीं भर सकता। कि हमारी इच्छाएं और आशा तृष्णा भी फूटे घड़े के समान ही है। हम नकारात्मक ओर से देखते हैं, आज 4 प्रकार का भोजन नहीं करना है, लेकिन आज हमें ज्ञानमयी भोजन करना है, समतामयी जल पीना है, हमें विपरीत विचार नहीं करना, हमें सम्यक विचार करना है, हमें अपने जीवन में वह गलती नहीं करना है कि हमें सही समझना है। तप मेटत भवताप को, यह तप हमारे भव के संताप को मेटने वाला है। देखो, जिस स्वर्ण को देखकर हम रीझते हैं, वह स्वर्ण खान में से नहीं निकला, खान में से निकला है, लेकिन उसका वह रूप 16 ताव लगने के बाद यहां आया। आत्मा की जिस परमात्मा दशा को हम पूजते हैं, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक उत्तम तप का फल है। घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, लेकिन कच्चा घड़ा जल को धारण करने में समर्थ नहीं है। कच्चे घड़ा जल से स्वयं गल जाएगा, वही घड़ा जब अग्नि में पक जाता है, बस वह घड़ा हमारे जल धारण करने के लायक हो जाता है, उसमें रखा हुआ जल शीतल हो जाता है। यही हमारे जीवन का वह जीवन जो निंदनीय हो रहा है, क्लेशमय हो रहा है, तपस्या के द्वारा ही उस जीवन में संशोधन होता है। शोधन क्रिया है ये। तप की अग्नि को शोधक अग्नि कहा है। फिर तप की शोधक अग्नि जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। कसायों की अग्नि दाहक अग्नि है। कसायों की अग्नि में आपका ज्ञान, सुख, शांति जलती है। ना आप उसको कुछ भी दे दें, चाहे टेंशन, तनाव कहें, लेकिन है ये सब अज्ञान और कसायों का फल। वह कसाय की अग्नि हमें जला रही है। हमारा भी मौका आज लगा है, तप की अग्नि में हम उन कर्मों को और उन कसायों को जला देवें। इस तप के बाह्य रूप 6 हैं और 6 अंतरंग। तप की जब चर्चा चलती है तो हमें ऐसा लगता है इसका संबंध केवल गृह त्यागियों से है, जंगल में जाकर के तप किया जाता है। लेकिन नहीं भाई, तप के 12 प्रकार के रूप। आप इच्छाओं के, इंद्रियों के दास होकर के न रहें, मनमानी प्रवृत्ति न करें। समय समय पर अनशन करते हुए, माने विषय, कषाय और आहार का त्याग करते हुए अपनी साधना को और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। लोगों को ये लगता है शक्ति तप से क्षीण होती है, तप से शक्ति बढ़ती है, विषय कषायों से क्षीण होती है। एक बात आप विचारना, बोलने से शक्ति क्षीण होती है, मौन से शक्ति बढ़ती है। मौन से शक्ति क्षीण नहीं होती, मौन से शक्ति बढ़ती है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, आंखें दर्द करने लगेंगी, लेकिन जब आप ऐसे बैठेंगे आंखों की शक्ति बढ़ती है। ये बाहरी दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं
ये अध्यात्म का विषय नहीं है अभी विचारना। लेकिन शरीर और आत्मा अनाहारी स्वभाव वाला है, ये बात सत्य है। परंतु उस स्वभाव की विराधना से वर्तमान दशा ऐसी है, अनादि काल से ये दशा चल रही है कि शरीर का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि भोजन बिना नहीं चल रहा ये मनुष्य शरीर, कर्म भूमि का भोजन बिना ये मनुष्य शरीर नहीं चल रहा। तो कहते भैया अनशन हर समय तो नहीं हो सकता। जब आप अनशन नहीं कर सकते, माने हर समय भोजन नहीं कर सकते, तो भोजन तो करें परंतु भूख से कम। एक कहावत है, कम खाए और गम खाए, न हकीम के जाए न हाकिम के जाए। लोगों को ऐसा लगता है जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा ताकत आएगी। बिल्कुल गलत बात है। चिकित्सा विज्ञान से भी ताकत जितना भोजन पचता है उससे आती है, बाद बाकी विकृति पैदा करता है। एसिडिटी बनाएगा, अजीर्ण करेगा, कभी करेगा, कुछ भी विकृति करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। हम क्या खाते हैं ये भी महत्व की बात है, लेकिन कैसे खाते हैं ये भी महत्व की बात है। सच्ची घटना है, एक बार एक व्यक्ति वैद्य के पास गया, कमजोरी बहुत है। उन्होंने कहा सुनो, एक बात तो पहले नंबर की ये सुनो कि आप जो भोजन करते हो हमें कुछ नहीं कहना है, सात्विक भोजन नहीं करते हो आप लोग हो, परंतु जो भोजन आप 10 मिनट में करते हो उसको आप 40 मिनट में करिए, बस शक्ति दूनी हो जाएगी उसकी। यहां से उसका पाचन रस चलेगा और बात बनेगा। सच्ची बात है, कान में सुनने के साथ इसका फिर पाचन विचारों से चलता है। हम कितना खाते हैं इससे शक्ति नहीं है, ऐसे ही कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। कितना विचार करते हैं और कैसे विचार करते हैं ये महत्व की बात है। हमारी आहार शुद्धि में केवल भोजन सामग्री ही शुद्ध नहीं, भोजन बनाने की प्रक्रिया भी शुद्ध होना चाहिए और भोजन करते समय हमारे भाव भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। भोजन का प्रयोजन भी शुद्ध होना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहें तो भोजन जिह्वा से पूछ कर नहीं, पेट को देख करके करिए। कभी कभी लोग कहते रहते ना, वो अच्छा स्वाद लाया और ज्यादा खा गए और वो दर्द हो गया, तकलीफ हो गई। आप यहां देख करके करिए। आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं ये समझिए कि हम अपने परिणाम का फल स्वयं भोगेंगे, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। इस बात को लक्ष्य में लेकर के करें। एक शिल्पकार ने, राजा ने महल बनवाया, बहुत सुंदर महल बनाते थे, बहुत सुंदर। राजा इतना प्रसन्न हुआ, उसी को इनाम दे दिया, ये महल तुझे ही इनाम देते, बहुत सुंदर बनाया। जब ये कहा वो शिल्पकार रोने लगा। क्यों भाई रोते हो, क्या इनाम कम है क्या? बोले नहीं था, हमें नहीं मालूम था ये महल हम अपने लिए बना रहे। समझ गए होंगे आप भ्रष्टाचार की भाषा। हमने ऊपर से बहुत सुंदर बनाया है, भीतर इसमें सीमेंट बालू का रेशा, आज की भाषा बोल रहे हैं, रेशियो कम हो गया है इसमें, माने इसकी नींव कमजोर। यदि वह अपने लिए बनाता होता सोच करके, कभी गलत बना नहीं सकता था। नकली बेचने वाला भी अपने लिए असली ढूंढता है। यदि ये सोच है ये मिलावट हम अपने लिए कर रहे हैं, ये अनैतिकता हम अपने लिए कर रहे हैं, कर नहीं सकता। अपना लक्ष्य होने पर लौकिक जीवन में हमारी सारी प्रक्रिया बदल जाती है, समझो। जब हम वही चीज अपने लिए बनाते हैं तो शोध बीन करके भैया कोई, और जब मार्केट के लिए बनाना चाहे तो कुछ नहीं, वो सब चलता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ये सिद्धांत है जैन दर्शन का। और जैन दर्शन का क्या, जितेंद्रिय पुरुषों का दर्शन है,
जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा बताया गया है, और जितेंद्रिय होने के लिए है ये जैन दर्शन है। जैन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अनंत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये आत्मा की परिणतियों के नाम है। एक बार ऐसी चर्चा है, क्यों भाई मोक्ष का पूरा ठेका क्या जैनियों ने ले लिया? जैनियों की बात नहीं है, मोक्ष मार्ग में लगेगा वो जितेंद्रिय होगा, जितेंद्रिय बिना मोक्ष नहीं हो सकता। जो जीव इंद्रियों के वशीभूत है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, दुख से मुक्त नहीं हो सकता, सीधी तो बात है। और इंद्रिय सुख को सुख मानता हुआ इंद्रियों के जो वशीभूत है वह क्या कहें उसे, उस विषय को चाहेगा तो लोभ हो गया, उसमें जो बाधक दिखेगा क्रोध आएगा, और मिल जाएगा तो मान आएगा, और सीधा नहीं मिलेगा तो मायाचारी करेगा। कौन सी कसाय जो नहीं होगी? और जब कसाय होंगी तो कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करेगा वो? कसायों की तीव्रता में ये पापों की संतति चलती रहती है। आलोचना पाठ में कसायों की चर्चा करने के बाद क्या लिखा? इनके बस पाप किए हम, पन 20 जो भेद भये हम, इनके बस पाप किए हम। पापों के त्याग के लिए कसाय का त्याग चाहिए, और कसायों के त्याग के लिए कसाय का मूल अज्ञान है, उस अज्ञान का त्याग चाहिए, और त्याग ग्रहण पूर्वक होता है। हम कोई मैला कपड़े पहने हैं उससे कहें इतने गंदे पहनता है, गंदे रहता है, समझता है कुछ बीमारी होती है, अब वो करे क्या बेचारा? और इसी से कह भैया यार चलो कपड़े बदल लो, और वो धोती पड़ी है, वो झट से प्रसन्न होकर के वो चल लेगा। सकारात्मक हमारा सोच आना चाहिए। दोष को दोष कहने से दोष दूर नहीं होता, दोषों की आलोचना करने मात्र से कार्य नहीं सिद्धि होती। हमारा पॉजिटिव विषय आ जाए, गुण क्या है वो आ जाए। भोजन किए बिना रोज नहीं बन सकता, लेकिन जब भोजन करें, केवल हम खाने के लिए न जिए, स्वाद के लिए न जिए, खाएं, जीने के लिए ना खाएं, उल्टा कह गए हम, स्वाद के लिए ना खाएं, हम अपने एक किसी प्रयोजन बस, क्या अपने संयम के लिए, ज्ञान स्वाध्याय की वृद्धि के लिए। प्रयोजन पवित्र हो गया तब वो तपस्या की संज्ञा आ गई, आपका उनोदर नाम का तप हो गया। हम आत्मिक रस को पान करना चाहते हैं, भक्ति का रस। एक बार ऐसी चर्चा थी, पंडित जी रस ले लो आप। हमने कहा काय का रस? वो अनार का, मौसमी का। हमने कहा ठीक है। हमने कहा रस तो हम ले ही रहे थे अभी। बोले आप रस ले लिया? भैया आपको मालूम नहीं, अध्यात्म का रस, स्वाध्याय का रस, भक्ति का रस, वात्सल्य का रस, ये रस ऐसे रस हैं जिनसे आत्मा पुष्ट होता है। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत, जो बच्चों का दूध का डिब्बा है उस पर एक पंक्ति लिखी है, सर्वोत्कृष्ट आहार बच्चे के लिए माँ का दूध है। हम आपसे पूछते ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा विटामिन है जो माँ के दूध में है और सब में नहीं है? क्या वो है वात्सल्य का विटामिन। वात्सल्य पूर्वक आपको रूखी रोटी यदि खिलाई जाएगी, आपसे कहेंगे आप चने ये थोड़े, आपको रस आएगा उसमें। और यदि अभिमान और प्रदर्शन की भावना से यदि आपको चाहे कैसा ही भोजन कराया जाए, आपको भी रस नहीं आएगा। सहजता में जो आनंद है वह कृत्रिमता में नहीं। हमारे जीवन में हम सहजता सीखें तो काम बनेगा। तीसरा तत्व है रस परित्याग। आत्मिक रस की प्राप्ति के लिए बाहर के रसों का हम त्याग करना सीखें, बिल्कुल उन्हीं में रस न लेने लगे, आनंद न मानने लगे, उनके अधीन न हो जाएं। विविक्त सय्यासन,
देखो भाई, संयोग संयोग हैं, संयोगों के वियोग होते हैं। अकेले हम अनंत काल रह सकते हैं, सदा काल अकेले रह सकते हैं। व्यवहार से देखें तो भी हम सदा काल अकेले ही हैं। ये बात निश्चय की नहीं अकेली, ये बात हम व्यवहार से कह रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा विकल्प आ जाए तो आकुलता अकेले आपको होगी कि इतने लोगों में सबको होगी? अकेले आपको ही होगी। आपको अपने कसाय की पीड़ा अकेले आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। आपको कोई शरीर में रोग हो, उसकी पीड़ा अकेले आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। कोई बांट नहीं सकता। कहा था मां भोजन बनाए, भोजन तो सब करेंगे, लेकिन भोजन बनाते समय यदि उंगली जल जाए तो उस जलन की पीड़ा को कौन कौन बांट सकता है? बताना भाई। भाई दवा तो लगा देगा बेटा आकर के झट से, लेकिन बांटेगा कौन उसको? बांटने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किए जाने की व्यवस्था नहीं है। जो दूसरों का आदर करता है वह स्वयं आदरित होता है, जो दूसरों का उपकार करता है वह स्वयं उपकृत होता है, दूसरों का अपकार करता है वह स्वयं अपकृत होता है, दूसरों का तिरस्कार करता है वह स्वयं तिरस्कृत होता है। ये वस्तु स्वरूप है चरणानी योग की शैली। हम कभी ये सोचे ही नहीं हम इनके साथ कुछ कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। विश्व में भी देखो, ये विश्व भवकूप कहा जाता है, संसार कूप कहते ना, कूप कुआ को कहते हैं। और कुएं में आप ऐसे जाकर के बोलना तो जो बोलोगे वही ध्वनि आएगी, ध्वनि की प्रतिध्वनि है। आप यदि भले बनेंगे तो आपके लिए जगत भला दिखेगा, और आप खोटे होंगे तो जगत आपके लिए खोटा हो जाए। विविक्त सय्यासन एक तप है। अकेले में बैठे, अकेले में बैठ करके अपना हित सोचें। अधिकार की चाह विसंगति पैदा करती है, क्लेश पैदा करती है। कर्तव्य के प्रति जागरूकता हमें एक आत्मसंतोष उत्पन्न करती है। अधिकार का सदुपयोग और कर्तव्य का पालन, ये हमारे जीवन का सूत्र है, जीवन का सूत्र है। लौकिक क्षेत्र में लौकिक कर्तव्य, परमार्थ क्षेत्र में पारमार्थिक कर्तव्य। पर को पर जानना, दूसरे की वस्तु को दूसरे का समझना, ये हमारा कर्तव्य है। शरीर को भिन्न जानना, ये हमारा कर्तव्य है। सात तत्वों का श्रद्धान कर्तव्य के अर्थ में लिखा है। सम्यक ज्ञान का अभ्यास कर्तव्य के अर्थ में लिखा है। अहिंसा, सत्य आदि चारित्र का आचरण का पालन, ये हमारे जीवन का कर्तव्य है, और कर्तव्य की झोली में अधिकार है। टोटोमल जी कहते हैं, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी। यस, अधिकारी तो तब बन पाएंगे जब हम ये तत्व विचार का कर्तव्य पालन कर पाएंगे। तो विविक्त सय्यासन नाम का तप है। काया में नाना प्रकार की तकलीफें होती हैं, नाना प्रकार की बाहर विसंगतियां होती हैं, सब हमारे अनुकूल ही नहीं हो जाता। पुण्यवान पुरुषों के भी सारी अनुकूलताएं बाहर में नहीं रहती, उनमें हम क्लेश संक्लेश परिणाम न करें, खिन्न न हो, दुखी न हो। देखो, हमारे साथ यदि कोई सम्यक व्यवहार नहीं हो पा रहा तो हमें पाप का उदय विचार करके समता रखना चाहिए, और यदि हम सामने वाले के साथ सम्यक व्यवहार नहीं कर पा रहे तो उसे हमें अपना दोष समझकर दूर करना चाहिए। ये विधि है हमारी। दूसरे से गलती हो, कोई बात नहीं भैया, ऐसा ही होना था, इसका ऐसा ही उदय था, हमारा ही पाप का उदय, उसको समता रखना चाहिए। और अपने से कुछ बात बन जाए तो भैया ये हमारा भूल है, ये दोष हो गई, हम चूक गए। दूसरे के दोष देने की जो आदत है वो खोटा संस्कार है, ये समझना चाहिए। हमारी संस्कृति में ये बात नहीं है। ये बहिरंग तप है हमारे। बहिरंग तप दूसरों को भी दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरंग तप, आप कैसा पहने हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप भीतर क्या विचार कर रहे हैं ये तो आप ही जान रहे हैं।
भले न जाने कोई दूसरा, लेकिन आपका भला बुरा, सुख शांति, भाग्य, भवितव्य, ये सब आपके विचारों पर ही आधारित है, भले दूसरा न जाने। तो अंतरंग तप है, हम अपने दोषों का प्रायश्चित करना सीखें। जैसे घर की गंदगी को साफ करते रहते हैं, कपड़े मैले होते हम साफ करते रहते हैं, ऐसे हम अपने परिणामों की ओर बराबर देखते रहें, हमारे परिणाम मलिन न हो पाए, क्रोध आदि कसाय हमारे परिणति में जागृत न हो पाए। आत्म के हित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, प्रायश्चित नाम का तप है। लोगों को लगता ही नहीं भैया आप तप, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है भैया, प्रायश्चित, दोषों का प्रायश्चित करने में शक्ति चाहिए। आप कैसी बातें करते हो? आपने केवल एक अनशन तप को तप मान लिया और बस उसको भी खाने पीने से संबंध जोड़ लिया और कह दिया शक्ति नहीं है। ज्ञान अभ्यास करिए, तब का सम्यक स्वरूप समझिए। तब करना है तो तब समझना है। पहले विनय, हम अपने परमेश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति यथा योग्य आदर भाव रखें। एक नीति शास्त्र में लिखा, जहां गुरुजनों का अनादर होता है वहां के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लौकिक कार्य भी हमारे गुरुजनों के आदर पूर्वक अथवा भगवंतों के स्मरण पूर्वक, मंगलाचरण पूर्वक सफल होते हैं, केवल बाह्य उद्यम से और अहंकार से नहीं। विनय नाम का तप है, हमारा झुकाव रहना चाहिए इस धर्म मार्ग के प्रति, रत्नत्रय के प्रति, अपने आत्म स्वभाव के प्रति, और उसको प्राप्त करने के लिए विनयवान रहना चाहिए। विनय के बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, कुछ भी सीखा नहीं जा सकता, ये समझो। इसके लिए आपको एक लाइन कही थी, याद हो तो, बर्तन यदि पानी के तह पर पहुंच भी जाए तो झुकेगा तभी भरेगा, बिना झुके नहीं भर सकता। अरे ये तो आत्मा की और परिणामों की बात हम कर रहे हैं यहाँ तब की। शरीर में भी आप ये समझो, ये सब झुकने की व्यवस्था है। यदि अकड़ जाए तो रोग है। शरीर के अंगों में भी यदि अकड़ हो तो शरीर का रोग है कि नहीं? हमारे परिणामों में यदि अकड़ है तो ये रोग है हमारा मानसिक रूप से। ये मुर्दा की निशानी, अकड़ गया, मुर्दा हो गया, डेड, झुक रहा है। लेकिन आप एक एक शरीर के अंग को देखें, किधर झुकता है? घोंटू पेट को झुकते हैं, लौकिक में कहावत। हमारा परिणाम भी हमारे स्वरूप की ओर झुके, आत्मकल्याण की ओर झुके। आत्मक अब व्यवहार आ गया तो आत्मकल्याण में निमित्त भूत वीतरागी देव गुरु धर्म के प्रति झुके। हमारा झुकाव और समझ, और जहां विनय होती है, झुकाव होता है, वहां हमारा समर्पण होता है, हमारा सोच चलता है, चलाना नहीं पड़ता, चलाना नहीं पड़ता। जिनका झुकाव धन की ओर है, उनको ऐसा लगता पैसे ही सब कुछ है, वो यही सोचते रहते पैसा कैसे हो। यहां भी पहुंचेंगे तो हे भगवान आपकी कृपा बनी रहे। गुरु महाराज के पास भी पहुंचेंगे, उपदेश सुनने में मन कम लगता है। महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ, कोई ऐसा जुगाड़ बताओ, व्यापार कैसे। और कदाचित पुण्य के उदय में बढ़ गया, बस अब समझ लो कि बस लगे हो। और जिस दिन कोई पाप के उदय में प्रतिकूलता हो गई, अरे कुछ नहीं है साहब, धर्म कर्म बेकार है, कोई मतलब नहीं है, हम तो करते करते मर गए, हमने लाखों खर्च किए और हमारा नुकसान हो गया। अरे रे प्रभु, ये अज्ञान की पराकाष्ठाएं हैं। विनय एक तप है। विनय हमारी इच्छाओं का निरोध करता है। जब हमारे हृदय में पंच परमेष्टि के प्रति, ज्ञान के प्रति, ज्ञानियों के प्रति विनय होती है तो हमारे दोष अपने आप भगने लगते हैं, हमारे गुण स्वयं विकसित होते हैं। तीसरा तप है वैयावृत्ति।
जहाँ विनय है वहाँ वैयावृत्ति सेवा भाव भी हमारा आना चाहिए। सेवा भाव, लेकिन केवल शारीरिक सेवा ही नहीं, मानसिक सेवा भी होना चाहिए। हम अपने गुरुजनों की सेवा करें, परंतु कैसे करें ये बात भी समझें। एक बात कही थी संस्कारों के प्रसंग में, कभी याद हो तो, यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, योग्य शिक्षा, और गंदी आदतों से टोंकते नहीं हैं, अच्छी आदतों में उत्साहित नहीं करते हैं, तो ये हमारा दोष है। और यदि हमारे बच्चे बड़े हो गए, यदि हम माता पिता को धर्माराधन के लिए उन्हें निराकुलता नहीं देते और उनको मानसिक संतोष नहीं देते, तो ये हमारा अपराध हो जाए, बच्चों का अपराध। लेकिन जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। छोटे बच्चों को हम गोद में लेकर के ऐसे उठा करके ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं ना, करते हैं ना। जब हम बीमार हो जाते हैं, बड़े होकर के असर होते हैं, वे बच्चे हमको गोद में लेकर के ऐसे उठाते हैं। आज बच्चों के लिए हम शिकायत करें, हम आज से कह रहे हैं, बच्चों के लिए हम करते क्या हैं? बच्चों के लिए बहुत त्याग करना चाहिए। हम महापुराण में चर्चा आई, बालक यदि गर्भ में आता है तो ये समझना चाहिए माता पिता को बहुत संयमित धारण करना चाहिए, वहीं से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। जब अभिमन्यु गर्भ से चक्रू की कला सीख सकता है, तो हमारा बालक ईमानदारी, नैतिकता, धर्म कैसे नहीं सीख पाएगा? हमारे संस्कार कुछ अलग प्रकार के आना चाहिए। सेवा, वैयावृत्ति, किसकी? आत्मा की सेवा, रत्नत्रय की सेवा, जिन शासन की सेवा, गुरुजनों की सेवा, और फिर प्राणी मात्र के लिए हमारा द्वार खुला रहना चाहिए। सुखी रहें सब जैनी जगत के, इतनी नहीं कहा। सुखी रहें हमारी पार्टी वाले, हमारे परिवार वाले, ये नहीं कहा। सुखी रहें सब जीव जगत के। जैन दर्शन कोई अलौकिक दर्शन है। उसके बाद नंबर आता है स्वाध्याय का। हम स्वाध्याय का पक्ष करने वाले भाइयों से भी ये कहना चाह रहे हैं, स्वाध्याय केवल पढ़ लेने का नाम नहीं है, याद कर लेने का नाम नहीं है। हमें अपने दोषों को समझना चाहिए, ज्ञान की जिज्ञासा पिपासा होना चाहिए, सेवा भाव सीखना चाहिए, और तब स्वाध्याय हम कर पाएंगे। पहले दान तीर्थ की श्रीयांश राजा के द्वारा प्रवृत्ति हुई, फिर धर्म तीर्थ की ऋषभ देव के द्वारा प्रवृत्ति हुई है। हमें क्या मतलब, ये सोच हमारा बहुत बन जाता है लौकिक क्षेत्र में, हम मिथ्या स्वार्थी बन बैठे। हमें क्या मतलब, जो हो सो होने दो। लेकिन यदि हम ये सोचेंगे हमें आपसे क्या मतलब, तो आपको हमसे क्या मतलब रहेगा? फिर आप दुखी होंगे तो फिर हमारे काम कौन आएगा? विचारना, हमें क्या मतलब, जो हो रहा होने दो। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं, निश्चय में एक ज्ञायक भाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग की साधना होती है, परंतु व्यवहार में आप अकेले साधना और समाधि नहीं कर पाएंगे। आपके घर का वातावरण यदि विपरीत हो, आप स्वाध्याय और साधना नहीं कर पाएंगे। क्षण क्षण में कलेश होगा, आपकी सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं होगा। यहाँ आप शांतता से नहीं बैठे तो हम क्या कर पाएंगे? हमें क्या मतलब, चाहे कोई कैसे ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगी व्यवस्था। तब स्वाध्याय आता है, और स्वाध्याय का फल है हमारा शरीर और भोगों से निर्ममता होना, जिसको विसर्ग नाम का तप कहते हैं। और जब शरीर से निर्मम हो गया, भोगों से निर्मम हो गया, तो फिर आत्मा स्वभाव में एकाग्रता होती है, उसका नाम ध्यान नाम का तप है। इस प्रकार के ये तप हमारी परिणति को निर्मल बनाते हैं। तप मेटे भव ताप को। संसार का अर्थ हम ये समझते ये होगा कोई संसारणम संसार, अपना परिणाम अपने स्वभाव से खिसका, उसका नाम संसार हो गया, और वह आकुलता को खड़ा हो गया। ये समझो, जरा सी वो अपनी धुरी से खिसक जाए, सोई खड़खड़ होने लगती है, सोई उसकी चाल बिगड़ जाती है।
एक वृत्त खींचो, अगर यहाँ से जरा सी वो खिसकेगी वृत्त नहीं बन पाएगा, न जाने कितने आधे पद्य वृत्त बनेंगे, वृत्त एक बन नहीं सकता अगर यहाँ से खिसक गई। ऐसी हमारी दृष्टि भी यदि अपने स्वरूप से और अपने हित के से खिसक गई तो हमारा संसार का परिभ्रमण कभी अंत नहीं आ पाएगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। तो पहले तो संस्कार की बातें बहुत कम चलती हैं, लेकिन संस्कार में भी यदि चर्चा भी चले तो केवल इतनी होकर के रहती है क्रियाओं के संस्कार। संस्कार का मतलब है हम रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने का प्रयोजन हमारे ज्ञान में भी आना चाहिए, मंदिर जाना सार्थक भी होना चाहिए। हमारे जीवन में तत्व ज्ञान के संस्कार, मंदिर में जाकर के देह से भिन्न आत्मा, राग से भिन्न ज्ञान, संयम का अतीन्द्रिय ज्ञान, आनंदमय सुख, ये हमारे ज्ञान में आए, ये संस्कार लगे हमें, ये हमारा नहीं। संस्कार का ऐसा अर्थ होता है कि बिना प्रयत्न के हम चलें और अपने आप होता जाए वो कार्य, सोच न समझ करके ना करना पड़े, उसका नाम है संस्कार। एक बालक अपने बाबा जी के साथ पंच कल्याणक में गया, उस दिन जन्म कल्याण का दिन था, शाम का। आप समझ गए शाम का अर्थ क्या हुआ? भगवान का जन्माभिषेक के बाद फिर वो वस्त्र आभूषण पहना देते ना, वो विराजमान थे। बालक छोटा सा बोला, बाबा जी ये अपने भगवान नहीं है, ये अपने भगवान नहीं है। ये बेटा अपने भगवान, हाँ अपने भगवान कहीं कपड़े पहन ले, ये है संस्कार। ये चीटी पाप लगेगा, ये संस्कार। गुस्सा नहीं करना भैया, नरक तिरियन चादिक में खोटे बंद होंगे पाप के, ये संस्कार। माने संस्कार में हमारे नैतिकता के संस्कार आना चाहिए, तत्व ज्ञान के, नैतिकता के, अहिंसा के, सत्य के, अचौर के। हम कष्ट सहना मंजूर करें, लेकिन असत्य का आधार न लें। हमें जीवन भर मेहनत मजदूरी करना, रूखा सूखा खाना हमारे उदय प्रमाण हमें स्वीकार है, लेकिन हम चोरी करने नहीं सीखते। संयम के संस्कार, हमारी वाणी संयमित हो, हमारे विचार संयमित हो, हमारी चेष्टाएं संयमित हो, इन बातों के संस्कारों की जरूरत है। रही रक्षा और परिवर्धन की बातें, 2 मिनट में हम आपसे कहेंगे। एक तो हमारी स्वाध्याय परंपरा बहुत प्रयत्न पूर्वक विकसित होना चाहिए। बच्चों के लिए पाठशाला, बड़ों के लिए स्वाध्याय। और जैसे हमारे जब देश के स्तर में कोई रोग आदि फैल जाते हैं तो उनके लिए अभियान चलाने पड़ते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक शिविर 1 नंबर, नैतिक शिक्षा शिविर 2 नंबर। किसी भी विषय में ये समझो आपको शिक्षा बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के संबंध में भी आज शिक्षित नहीं है, संयम के संबंध में भी शिक्षित नहीं है, समृद्धि और उन्नति के संबंध में भी शिक्षित नहीं है। अशिक्षा और अहंकार सर्व दोषों का जनक है। शिक्षा और विनम्रता हमारी आ जाए जीवन में, सारे काम बन जाएंगे। तो हमें सामाजिक स्तर पर ये अभियान चलाने होंगे। हमारे सामाजिक संगठनों का एक दायित्व बनता है, हम व्यसन मुक्त, मूल गुणों से संयुक्त, सदाचार से संपन्न, तत्व ज्ञान के लिए उत्साहित और समर्पित समाज के निर्माण में अपना तन, मन, धन, समय, शक्ति लगावें, सोचें इस विषय को। और विशेष रूप से प्रबुद्ध वर्ग को इस विषय में अधिक आगे आना चाहिए, सोचना चाहिए। जो इतना ही सोच पाते हैं कोल्हू के बैल की तरह, बस अपना दुकान पे खाया पिया कमाया धमाया, अपने बस बड़े हो गए, विवाह शादी हो गए, निमट गए, इतने सोच वाले तो इस मार्ग में नहीं पढ़ पाएंगे भाई। जैसे तैसे हमारी इच्छाओं की, हमारी बातों की पूर्ति हो जाए, इसमें लगे जीव इस कैसे सोच पाएंगे। तो अकेले में बैठ करके विचारें, फिर इस विषय को आगे बढ़ाएं। अपन ये समझो कि जुआरी को पिता करोड़ों की संपत्ति छोड़ जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें बड़ा
गौरव भी है और खेद भी है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज धर्म के क्षेत्र में और लौकिक क्षेत्र में भी कैसी स्वस्थ परंपराएं छोड़ करके गए थे। आज 2000 वर्ष पहले के ताड़पत्र पर लिखे हुए शास्त्र हमको यहाँ मिल रहे हैं। आज मंदिर जी में एक जिनवाणी पूजन के लिए रख देते हैं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद उसके पन्ने पन्ने अलग। अगर ऐसी लापरवाही होती, विचार करो ये शास्त्र हमें कैसे मिलते। बड़े बड़े मंदिर तीर्थ हमारे लिए छोड़ करके गए। आज हम विकास के नाम पर केवल भौतिकता और विलासिताओं के कामों में लगे रहते हैं। बढ़िया सब आधुनिक सुख सुविधा युक्त ये विशेषण हो गया। भाई थोड़ी बहुत शरीर के लिए भोजन पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन हम आपसे फिर कहते हैं हर तीर्थ और हर मंदिर के साथ एक पाठशाला अथवा वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, बालाश्रम जरूर जुड़ा रहना चाहिए। एक बार की घटना है, मंदिर जी में हमारे यहाँ बाल बच्चे पढ़ते रात को रहते थे, रात को वहीं सोते थे, पढ़ाई होती थी उनकी। तो रात के 10 बजे मंदिर का गेट खुला, हम लोग भीतर थे। ऐसो उधर से निकला थाना प्रभारी, निकले तो आ गए। क्यों भाई इतनी देर तक मंदिर का द्वार खुला है, क्या बात है? यहाँ कौन कौन है? साहब 10-12 बच्चे पढ़ते हैं, 5 बजे। अरे तो फिर कोई बात नहीं, निश्चिंत हो गया। उस समय चोरियां हो रही थी जगह जगह मंदिरों में। हम मंदिर स्वयं बनाते हैं और सुरक्षा उनके भरोसे करना चाहते हैं। मंदिर बनाएं, मंदिर संभालें और मंदिर में अपने परिणाम संभालें। देखो बच्चों को और वृद्धों को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां कम रहती हैं, उनको इधर ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज ये जंगल में इस तरह से वैसे ही नहीं बन गया, ये हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ रह रहे हैं जंगल में, तब ये बन करके तैयार हो पाया। और इस धर्मायतन की शोभा और संवर्धन इन बच्चों से है। हमको कोई कहे संगमरमर लग गया, हॉल बन गया, हमको बिल्कुल ज्यादा खुशी नहीं है। लेकिन एक हमारा भाई स्वाध्याय में जुड़ता है, एक बच्चा हमारा तैयार होता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमारी धार्मिक आयोजनों की आमदनी वो 10 लाख बच गए, 20 लाख बच गए, ऐसा बुरा लगता है। फैक्ट्री खोल लो ना। माने अब आपको बनिया नहीं कहें तो कौन कहें, हम क्या कहें? जो धर्म में भी आपको केवल पैसा दिखता है। हम आपसे पूछते हैं स्वाध्याय में कितने जुड़े, पूजा में कितने जुड़े, संयम के मार्ग में कितनी प्रतिज्ञाएं ग्रहण करी नहीं। ये हमारे आयोजनों की आमदनी है। हमारा सोच मापदंड बदलना चाहिए। इन प्रकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर धन के लिए चाहे जैसे का सम्मान कर देना, चाहे जो कर देना, ये बिल्कुल अनुचित व्यवस्था समाज के पतन का कारण है। अर्थ जीवन की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ सब कुछ नहीं है। अर्थ का सम्मान नहीं हो सकता। सम्मान होगा हमारा उदारता का, ज्ञान का, वैराग्य का, क्षमा का, तप का, त्याग का। अगर हमारा ये सोच दृष्टिकोण बना रहेगा, हमारी संस्कृति बढ़ती रहेगी। हम मंदिर बनाएं, स्वाध्यायशाला हो तो स्वाध्यायशाला बनाएं, लेकिन हर मंदिर के साथ एक ना एक संस्था जुड़ी रहना चाहिए। कभी चोरियां नहीं हो पाएंगी। पुजारी अलग से नहीं लगाने पड़ेंगे। आप रिटायरमेंट होकर के करते क्या हो? घर में जन्मना मजबूरी थी, लेकिन घर में मरना कलंक है। हम आपसे फिर कहते हैं, घर से आपको ऐसे निकाला जाए, उससे पहले आपको घर से अपने आत्म कल्याण के लिए, इन शासन की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए निकल आना चाहिए। बच्चे समर्थ हो गए। हमारे यहाँ बच्चों, छोटे बच्चे मालूम है क्या कहते थे? बच्चे का बच्चा, बाबा जी, बाबा जी। मतलब अब उस बाजी में जाओ, इस बाजी में तुम्हारा काम नहीं है। बाबा जी, उस बाजी में जाओ, वो बाजी। आजी जी, आरिका हो जाओ, आरिकाओं का मार्ग पकड़ो। आजी बोलते थे, आजी, आजी माँ, आजी, मतलब उस मार्ग को पकड़ो। अब आप संयम में, ये हमारे काम है।
आप अपने इस मार्ग में लग जाओ। और बच्चों का भी यही कर्तव्य है, और वो कर्तव्य बिल्कुल निभाएंगे, हमें आज भी विश्वास है। यदि हम बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे और उनको अच्छा सिखाएंगे तो संस्कृति की रक्षा हमारी धर्मात्माओं से होगी। धर्मात्माओं के पास अगर हम, बच्चा संस्कारी है, हम पैसा नहीं भी छोड़ जाए, कर्जा भी छोड़ जाए, तो भी वो पटा लेता है और संपत्ति खड़ी कर लेता है। और अगर व्यसन है, संपत्ति को बर्बाद कर लेता है। हमें ये नहीं सोचना है। एक जगह गए, मंदिर जी के मुखिया जी बोले, महाराज हमने तो इतनी दुकानें और इतना फंड बना दिया मंदिर के लिए, बच्चे एक पैसा नहीं दें तो भी काम चल जाएगा। हमने कहा ये बड़ी लड़ाई की जड़ पैदा कर दी। पाठशाला आपके पास नहीं है, बच्चों में मंदिर और स्वाध्याय का कोई संस्कार नहीं है, इस संपत्ति से दुरुपयोग करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। हम न धर्मो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। हमें छोटे से भी धर्म के जिज्ञासु को बड़े आदर भाव से देना चाहिए। हमारी संस्कृति ऐसी है। आचार्य महाराज के पास यदि भील भी आया, चोर भी आया, तो उसे पापम क्षयोस्तु आशीर्वाद दिया और छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं दे करके उनको इस जन मार्ग पर लगाया। हमें भी वह संस्कृति समझना भी चाहिए और निर्वाह करना भी चाहिए। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप